गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में देखा कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है, उसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और ख़ासकर जो हमारा फोकस है एज़ पर सिलेबस कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्टिविटी, डिस्कवरी और डायलॉग के क्या मायने हैं, उसकी क्या उपयोगिता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गांधीयन आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन है उसके क्या लिंकेजेस हैं। एक्टिविटी, डिस्कवरी और डायलॉग में यदि हम गांधी जी के सिद्धांतों को देखें, गांधी जी की विचारधारा को देखें, तो एक्टिविटी वाला जो सेगमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस किया था कि एक्टिविटी, डिस्कवरी और डायलॉग ये तीनों कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आइडियली तो हमें सबसे पहले गांधी जी के जीवन को समझना होगा, उनकी बैकग्राउंड को समझना होगा, ये देखने के लिए कि उनके जो एजुकेशनल आइडियाज़ हैं उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं, वो कैसे फॉर्म हुए हैं। गांधी जी के बाद जो तीन थिंकर्स हैं वो जब मैं आपको कराऊंगा तो मैं थोड़े उनके जीवन के बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन गांधी जी के जीवन के बारे में मैं आपसे चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि गांधी जी का जीवन आप अच्छी तरह जानते हैं, बचपन से उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी जीवन यात्रा के बारे में डिस्कस करना इस क्लास का उद्देश्य नहीं है। लेकिन गांधी जी के जो शिक्षा संबंधी विचार हैं वो कैसे फॉर्म हुए, उनके फाउंडेशंस क्या हैं, वो समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गांधी जी के जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसके मेन फाउंडेशंस क्या हैं। देखिए, बाइबल का न्यू टेस्टामेंट पढ़ा उन्होंने, रस्किन की किताब अनटू द लास्ट पढ़ी, टॉलस्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, बोंडारेफ की जो किताब है, वो ध्यान दें कि गांधी जी ने बोंडारेफ को डायरेक्टली नहीं पढ़ा, लेकिन बोंडारेफ के विचारों को ही टॉलस्टॉय ने प्रकाशित किया और उसी को और परिवर्धित किया। और गीता का कर्मयोग, ब्रेड लेबर, इन सब का जो एक दो इम्पॉर्टेंट सारांश था वो ये कि इंसान को अपनी रोटी खुद कमानी चाहिए, जिसको बाद में ब्रेड लेबर थियरी के रूप में बाद के विद्वानों ने उसको बहुत डिटेल उस पर शोध किया। दूसरी चीज़ जो कर्म का सिद्धांत है भारतीय दर्शन परंपरा में, वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से गांधी के शैक्षिक विचारधारा में हमें दिखता है। डिग्निटी ऑफ लेबर, मैनुअल वर्क के प्रति श्रद्धा, अपनी रोज़ी खुद कमाने की, फिजिकल एफर्ट के द्वारा कमाने की जो मूल्य है, ये गांधी जी के शैक्षिक विचारधाराओं में हमें दिखता है। चूँकि ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा और ये गांधीयन फिलॉसफी पे ही मुझे लगता है 2 या 3 वीडियोस में हम इनको कवर कर पाएंगे। यूजुअल क्लासरूम में मैं शायद आपसे बाइबल का क्या असर हुआ, रस्किन का क्या असर हुआ, टॉलस्टॉय का क्या असर हुआ, गीता का क्या असर हुआ और उनके किन शैक्षिक आदर्शों का सोर्स क्या है वो हम डिस्कस करते। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ कुछ इशारे कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसको और डिटेल में अपने लेवल पे इंटरनेट का प्रयोग करते हुए और इसको गहनता से समझें। फिर गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में और अपनी कई राइटिंग्स में जो कॉलोनियल एजुकेशन है उसकी आलोचना की है और उसके निष्कर्ष के रूप में वो 4 बातें कहते हैं कि कॉलोनियल एजुकेशन में जो 4 प्रमुख समस्याएं हैं उसमें पहली ये है कि इट डज नॉट मेक मैन ऑफ अस, ये हमें इंसान नहीं बनाता, हमें गुलाम बनाता है। ये मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग जो हैं वो इससे वंचित रहने वाले हैं। ये झूठी शिक्षा है और इसने हमको गुलाम बनाया है। तो इन 4 आलोचनाओं के आधार पर ही उन्होंने अपनी एक शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की और ये रातों रात विकसित नहीं हुआ, कम से कम 30-40 वर्षों का चिंतन, और न केवल चिंतन, जो गांधी जी की खासियत है एक्सपेरिमेंट्स का, उन्होंने न केवल चिंतन किया बल्कि उसको एक्सपेरिमेंट भी किया। और एक्सपेरिमेंट कहाँ किया? अपने कम्यून लाइफ में। आपको जो पता होगा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स फॉर्म डेवलप किया,
टॉल्स्टॉय फॉर्म डेवलप किया। जब इंडिया आए तो सत्याग्रह आश्रम, पहले कोचरब में, फिर शिफ्ट कर दिया साबरमती के किनारे, फिर चले गए वर्धा। तो इन जगहों में जहाँ गांधी जी और उनके प्रशंसक, गांधी जी और उनके फॉलोअर्स कुछ संख्या में एक साथ रहते थे, उस कम्यून में उन्होंने शिक्षा के, क्योंकि जब उनके फॉलोअर्स रहते थे तो उनके बच्चे भी थे जिनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था इनको करनी होती थी। तो उनका अध्ययन, उनका अनुभव, उनका ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें मिली, तब जाकर के गांधीयन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विकसित हुई। और वो उन सारे आइडियल्स ने एक मूर्त रूप लिया वर्धा कॉन्फ्रेंस में, जिसके बारे में अपने इतिहास में पढ़ा होगा। मैं इस प्रेजेंटेशन के लास्ट सेक्शन में मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करूंगा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी मैं वर्धा कॉन्फ्रेंस को डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। अभी आप सिर्फ इतना ही समझें कि वर्धा कॉन्फ्रेंस जो 1937 में हुआ, उसी में बुनियादी शिक्षा और नई तालीम, ये जो दो शब्द थे उसी समय आए, और गांधीयन फिलॉसफी को एक मूर्त रूप देने के लिए, जिस पे बाद में बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस डेवलप हुआ, वो जो पहला सिस्टमेटिक प्रयास शुरू हुआ वर्धा में, इसीलिए उसको वर्धा कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसने बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस दी, जिस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ पूरे देश में। इसके अलावा गांधीयन फिलॉसफी को जो शेप करने वाले जो 3 प्रमुख उद्देश्य थे गांधी जी के जीवन के, वो उद्देश्य था स्वराज, स्वदेशी, सर्वोदय। स्वराज से आप समझते हैं ऑटोनॉमी, अपना शासन खुद चलाना स्वराज है। स्वदेशी सेल्फ सफिशिएंसी पे है, हमारी किसी पे डिपेंडेंस ना हो, इसी को गांधी जी ने स्वदेशी कहा। और सर्वोदय, एक ऐसा समाज जिसमें सबका उदय हो, ऐसा समाज जो भेदभाव से मुक्त हो, छुआछूत से मुक्त हो। तो आप देख सकते हैं कि स्वराज कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल गोल है, स्वदेशी कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिक गोल है, और सर्वोदय कहीं ना कहीं उनका सामाजिक गोल है। तो इन तीनों उद्देश्यों की जो छाया है वो आपको इनके शैक्षणिक सिद्धांतों और विचारों में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब तक शिक्षा में इन चीज़ों को हम नहीं डालेंगे, तब तक हमें वास्तविक अर्थों में स्वराज, स्वदेशी और सर्वोदय के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है शिक्षा की गांधी जी के हिसाब से। आपको पता होगा गांधी जी अंग्रेजी का एक पत्रिका निकालते थे, हरिजन। जुलाई 31, 1937 के अंक में बहुत महत्वपूर्ण आलेख हैं, और आप सबसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको इंटरनेट पे ढूंढ कर उसको पढ़ें। उसमें गांधी जी के विचारों को बहुत स्पष्टता से आप समझ पाएंगे शिक्षा के संबंध में। 2 एस्पेक्ट हैं इस परिभाषा में, आप देखेंगे। पहले तो उन्होंने डिफाइन किया एजुकेशन क्या है, फिर उन्होंने डिफाइन किया लिटरेसी और एजुकेशन में क्या फ़र्क है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। गांधी जी कहते हैं कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। ऑफ कोर्स जब वो मैन कह रहे हैं तो उनका मतलब ह्यूमन बीइंग से है, विच इंक्लूड्स वुमेन एंड थर्ड जेंडर एज वेल। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, शरीर, मन, मस्तिष्क और आत्मा, इसमें जो मनुष्य का जो श्रेष्ठतम है उसको निकालने की, उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, वही शिक्षा है। और साक्षरता के बारे में कहते हैं कि ये शिक्षा नहीं है, बल्कि ये शिक्षा की शुरुआत भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक जरिया है जिसके द्वारा हम एजुकेशन तक पहुंच सकते हैं, और ये कहीं भी एजुकेशन नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि गांधी जी का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं एक हारमोनियस डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है, बॉडी, माइंड और स्पिरिट में जो बेस्ट है उसको निकालने का जो उद्देश्य है, वो गांधीयन फिलॉसफी का मूल है। गांधी जी ने शिक्षा के 2 उद्देश्य बताए हैं। एक को कहते हैं इमीडिएट एम, और एक को कहते हैं अल्टीमेट एम। इमीडिएट एम जो रोज़मर्रा जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनके हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य एक वोकेशनल है। गांधी जी लिखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य कहीं ना कहीं एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट इंश्योरेंस है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट की
का मुंह देखना न पड़े, हमारे जो सांस्कृतिक आदर्श हैं उनकी पुनर्स्थापना हो सके, पुनर्जीवन उनको मिल सके, मनुष्यों का जो चरित्र है वो विकसित हो सके, हारमोनियस डेवलपमेंट हो सके। ये नहीं कि मनुष्य का सिर्फ शरीर बढ़ रहा है, ये नहीं कि उसके सिर्फ मस्तिष्क का विकास हो रहा है, बल्कि उसके शरीर का विकास, मस्तिष्क का विकास और उसकी आत्मा का विकास, इनके बीच कहीं ना कहीं एक हारमोनियस डेवलपमेंट दिखे। लिबरेशन एम, लिबरेशन का यहाँ पर जो गांधी जी का मतलब है दो अर्थों में, एक हम इमीडिएट सेंस में और दूसरा अल्टीमेट सेंस में। इमीडिएट सेंस जो कि अभी हम डेवलप कर रहे हैं, तो इमीडिएट सेंस में लिबरेशन का मतलब है सभी प्रकार की दासता से मुक्ति, चाहे वो आर्थिक दासता हो, सामाजिक दासता हो और राजनीतिक दासता हो। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा जो है वो इन दास्ताओं से मुक्त करे, तभी उसका उद्देश्य जो है वो पूरा माना जाएगा। डिग्निटी ऑफ लेबर, भारतीय समाज में जहाँ छुआछूत की वजह से जो शारीरिक श्रम रहा है उसको हमेशा नीची दृष्टि से देखा गया है, उसको पुनर्स्थापित करना, डिग्निटी ऑफ लेबर को पुनर्स्थापित करना, ये गांधीयन एम ऑफ एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। क्योंकि सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता और समता तभी आएगी जब डिग्निटी ऑफ लेबर को हम एक्सेप्ट करेंगे। और जिस युग में गांधी जी हैं उस युग को ध्यान में रखें तो आपको समझ में आएगा कि गांधी जी का कहना था कि हमको लीडर्स की ज़रूरत है, न केवल पॉलिटिकल लीडर्स की बल्कि सोशल और इकोनॉमिक लीडर्स की भी। तो शिक्षा हमें लीडरशिप डेवलप करने में भी मदद करनी चाहिए। और समाज के जो उद्देश्य हैं और व्यक्ति के जो जीवन के उद्देश्य हैं, उन दोनों की जो अंतर संबंध है, उस अंतर संबंध को रेखांकित करते हुए गांधी जी कहते हैं कि एजुकेशन में जो समाज और व्यक्ति, उन दोनों के जो जीवन के उद्देश्य हैं वो पूरे होने चाहिए। अल्टीमेट एम गांधी जी का वही है जो हर एक भारतीय चिंतक का रहा है, मोक्ष की प्राप्ति, सांसारिक बंधनों से मुक्ति। उपनिषद की एक पंक्ति उनको बहुत पसंद थी, सा विद्या या विमुक्तये, एजुकेशन इज दैट विच लिबरेट्स। विद्या वही है जो मुक्त करती है, जो सभी सामाजिक बंधनों और सामाजिक इच्छाओं से जो मुक्त करती है, जिसके द्वारा हम अल्टीमेट ट्रुथ को या ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। जब जो फाइनाइट बीइंग है वो इनफाइनाइट में मिल जाता है, जो हमारे सांसारिक है वो अध्यात्म में मिल जाता है, वो जो भारतीय ऋषियों, भारतीय दर्शन परंपरा में हमेशा से जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा है मोक्ष की प्राप्ति, वो गांधीयन फिलॉसफी में भी बहुत स्ट्रांगली दिखता है अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन के रूप में। गांधीयन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम करिकुलम को देखें तो इनके हिसाब से करिकुलम का जो मुख्य पार्ट है वो है बेसिक क्राफ्ट, एग्रीकल्चर, स्पिनिंग, वीविंग। अभी हम आगे देखेंगे कि गांधीयन फिलॉसफी में जिसको प्रोडक्टिव क्राफ्ट भी कहते हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो हम अभी आगे चल के देखेंगे। लेकिन अभी हम करिकुलम गांधीयन फिलॉसफी में देखें। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं कि बुनियादी तालीम जब बनी 1937 के वर्धा कॉन्फ्रेंस के आउटकम के रूप में, तो बुनियादी शिक्षा नई तालीम के परिप्रेक्ष्य में जो करिकुलम बना वो अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग बना, वो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ब्रॉडली गांधीयन फिलॉसफी में जो करिकुलम है वो है बेसिक क्राफ्ट, मातृभाषा, गणित, क्योंकि उनको मानना था कि क्राफ्ट्स के लिए और कम्युनिटी लाइफ के लिए भी आपको गणित की बेसिक समझ ज़रूरी है। सोशल स्टडीज़, जिसमें सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कम्युनिटी, कल्चर, हिस्ट्री, क्राफ्ट फोकस ही यदि आप देख रहे हो इसमें। जनरल साइंस, ड्राइंग एंड म्यूजिक। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्राफ्ट न केवल मेन सब्जेक्ट है बल्कि बाकी सब्जेक्ट में भी फोकस ये है कि उन सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि कहीं ना कहीं जो क्राफ्ट की लर्निंग है वो उससे और मजबूत हो। तो कहीं ना कहीं गांधीयन अप्रोच ऑफ कोरिलेशन जो रही है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट में मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि 15 मिनट्स की जो यूट्यूब लिमिट है वो एंड हो रही है। तो बाकी जो गांधीयन फिलॉसफी के, एजुकेशनल फिलॉसफी के बाकी एस्पेक्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।